हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ का प्रश्नावली 2.2 को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। याद रखेंगे ये वीडियो प्रश्नावली 2.2 का पार्ट 2 है। कौन सा पार्ट 2 है, ये बात आप याद रखेंगे कि ये प्रश्नावली 2.2 का क्या है, पार्ट 2 है। ठीक है, ये शायद आपको पार्ट 2 लिख रहा हूं तो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, या दिखाई दे रहा है तो अच्छी बात है। तो पार्ट 2 है। आज के इस वीडियो में हम कौन सी टॉपिक को जानेंगे इसको आप देख लीजिए। आज के इस वीडियो में जैसे प्रश्नावली 2.2 है तो इसमें 2 आपके क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसको हमने पूरी तरीके से कंप्लीट करा दिया था। दूसरा आपका जो क्वेश्चन बचा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका शून्यांकों का योग और तथा शून्यांकों का गुणनफल, मतलब गुणनफल क्रमशः दिया गया है। ठीक है, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जबकि आपको जिसके शून्यांकों का योग और शून्यांकों का जो गुणनफल है वो क्रमशः में दिया गया है। जैसे यहाँ पे एक दिया गया है, ये क्या है, यहाँ पे पहला जो दिखाई दे रहा है ये है शून्यांकों का योग 1/4। फिर से दूसरा एक कॉमा देकर दिया गया है, ये है शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का योग दिया है, शून्यांकों का गुणनफल दिया है। तो इसका हम कैसे हम क्या ज्ञात करेंगे, हम द्विघात बहुपद हम ज्ञात करेंगे। द्विघात बहुपद कैसे हम ज्ञात करेंगे इसको हमें जानना है, तो उसी को हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, निश्चिंत रहना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कुछ बेसिक चीज़ें पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, वो आप याद रखेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात मैं यहाँ पे डिस्कस करूँ तो ये बताइए द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद इसी प्रकार ना होता है, ax² और प्लस bx और प्लस c, यही होता है द्विघात बहुपद। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, चाहे तो हम 0 लिख भी सकते हैं, ये टोटल 0 के बराबर होता है। तो ये एक द्विघात बहुपद है। तो अगर हमें इस तरीके का मान दिया है तो हमें इस रूप में लाना है, जहाँ पर a b c ये एक कोई अंक है, जैसे कि ये 1/4 है, ये सभी अंक ही है ना, तो उसी प्रकार है। तो अगर हमें शून्यांक दिया है और द्विघात बहुपद ज्ञात करना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा याद रखना है। और वो कौन सा फॉर्मूला है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो वो फॉर्मूला ये है कि x² माइनस शून्यांकों का योग। ठीक है, x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो आप पूरा लिख लेंगे। तो यही आपका क्या होता है, यही है आपका फॉर्मूला। इसी फॉर्मूले को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो यह इसी फॉर्मूले पर हम लगाएंगे, आपका सभी का मान निकलेगा। अभी हम एग्जांपल से पूरे प्रैक्टिस कराएंगे ना तो आपको समझ में आएगा। पहले आप याद रखेंगे x² माइनस शून्यांकों का योग इंटू x प्लस शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए हम एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ हल लिख दिया। अब पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहले क्वेश्चन में ये पहला जो दिखाई दे रहा है ये है शून्यांकों का योग 1/4। दूसरा आपको जो कॉमा दिखाई दे रहा है 1 है, ये है शून्यांकों का गुणनफल। तो हम मान रखते हैं शून्यांकों का योग कितना है, शून्यांकों का योग। तो सबसे पहले फॉर्मूला हम जानते हैं x², तो हम लिखेंगे x², फिर से माइनस, फिर से शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग क्या है, 1/4 है। अब फिर से इंटू में x है तो हम यहाँ पे x लिख देंगे, फिर से बीच में प्लस देंगे, फिर से यहाँ पे लिखा गया है शून्यांकों का गुणनफल। ये शून्यांकों का गुणनफल है तो ये 1 हमने लिख दिया। ठीक है, सॉरी -1 है ना, तो ये हम -1 लिखेंगे। ठीक है जी, -1 हमने लिख दिया। अब आपको थोड़ा सा मैं पूछूं, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा तो इसको चाहे तो मैं टोटल डायरेक्ट यहाँ पे -1 लिख सकता हूँ। लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, अब आप इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं, आप समझते हैं। देखिए इसके बटे में हम क्या लेंगे, इसके बटे में हम
1 ले लेते हैं, फिर से इसके बटे में भी 1 लेते हैं और इसका एलसीएम निकालते हैं। ठीक है, इसका एलसीएम हम निकालते हैं। तो अगर हम 1 4 और 1 का एलसीएम निकालें तो 4 हो जाएगा। 1 4 ये 4 और 4 में अगर x स्क्वायर का गुणा हुआ है तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से माइनस है तो माइनस देंगे, 4 से 4 कट गया तो 1x आया और फिर से ये माइनस माइनस दे दिया, 1 4 ये 4 और 4 अगर 1 में गुणा होगा तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें ये मिला। अब हम इतनी बात जानते हैं कि चाहे तो आप इक्वल टू के 0 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखिए 4 इधर गुणा भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला 4x स्क्वायर माइनस 1x को हम चाहे तो x ओनली लिख सकते हैं और 4 चाहे तो 4 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ये फॉर्मूला मिला, ये हमें द्विघात एक बहुपद मिल गया। तो आप चाहे तो ये 0 लिखें या ना लिखें, केवल आपको दिमाग में ये रखना चाहिए कि कैसे यहाँ पे 0 होता है। क्योंकि मैं कहता कि ये 4 इधर गया तो समाप्त हो गया, तो आप कहेंगे कैसे, तो इक्वल टू में 0 होता है। तो ये द्विघात बहुपद आपका ज्ञात हो गया कि शून्यांक यदि 1/4 हो और -1 हो तो इनका द्विघात बहुपद क्या होगा, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हो जाएगा। समझ रहे हैं। इसी प्रकार आपको सभी का निकालना है। याद रखेंगे अगर बटे में कोई भी चीज है तो उसको छोड़ देना है, ऊपर वाला जो होगा वही शून्यांक होगा। पहला हमने सॉल्व कर लिया। 1 2 जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे और भी अच्छे तरीके से आपको दिमाग में समझ में आता जाएगा। ठीक है, चलिए हम दूसरे पे एक प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। ठीक है जी, दूसरा हमारा शून्यांकों का, देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, शून्यांकों का योग है। ये 1/3 क्या है, शून्यांकों का गुणनफल। तो इसका लिए अगर हम ज्ञात करें दूसरे के लिए, तो देखिए दूसरा के लिए सबसे पहले x स्क्वायर है तो हम लिखते हैं x स्क्वायर, फिर से माइनस शून्यांकों का योग √2 है तो √2 हमने लिख दिया, x लिखेंगे क्योंकि x है, तो फिर से बीच में प्लस शून्यांकों का गुणनफल क्या है 1/3 है तो 1/3 हमने लिख दिया। आगे बढ़े। अब देखिए अगर इसको बढ़ाते हैं तो देखिए ये x स्क्वायर ये हो जाएगा, या हम ऐसे रहने देते हैं, आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझ में आएगा। देखिए इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में हम 1 ले लेते हैं और इसके बटे में भी 1 ले लेंगे और इन सभी का लॉसा निकालेंगे। तो एलसीएम हम निकालते हैं तो क्या आएगा समझिएगा, 1 और 3 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 आएगा। 1 3 3 और 3 में अगर x का गुणा होगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बीच में माइनस हम देंगे, माइनस है तो 1 3 3 और 3 अगर इसमें गुणा होगा तो 3√2x हो जाएगा और प्लस होकर दिया, 3 से 3 कट गया तो ये 1 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने कहा है कि अगर बटे में नीचे कोई हो तो उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इधर जाएगा बराबर को उधर गुणा करेगा 0 में तो वो 0 हो जाएगा। तो शेष हमें क्या मिला, यहाँ पे शेष हमें मिला 3x स्क्वायर माइनस 3√2x और +1, यही ना मिला जी। तो ये हमारा जो ये मिला है ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो √2 और 1/3 का शून्यांक है, इसका द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर माइनस 3√2x + 1 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, 2 हमने देख लिया, तीसरे पर आते हैं। तो तीसरा का यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए तो तीसरा का शून्यांक 0 है और एक का √5 है। तो इसका अगर हम लिखे तो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर से माइनस शून्यांकों का योग है 0 तो 0 लिख दिया, x है तो x हमने लिख दिया, फिर से प्लस और शून्यांकों का गुणनफल √5 है तो √5 हमने लिख दिया, यही ना लिखा जी। आप जानते हैं x अगर 0 में गुणा कराएगा तो वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से हमें ओनली मिला x स्क्वायर और ये 0 हो गया, ये खत्म हो गया तो √5 बचा। तो ये हमें यहाँ से ये हमें मिल गया फॉर्मूला। ठीक है, ये हमें द्विघात बहुपद मिल गया इसका। यदि एक का शून्यांक 0 और एक का क्या हो √5 हो तो उसका बहुपद ये हो जाएगा। शून्यांकों का योग क्या है 0 है और शून्यांकों का गुणनफल √5 है। यदि ऐसा हो तो उनका द्विघात बहुपद x स्क्वायर + √5 हो जाएगा।
मैं आशा करता हूँ कि तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस प्रकार आप इसका नहीं कर लेंगे, सिंपल सा है। चलिए चौथे का भी हम करके दिखाते हैं आपको, ठीक है। चौथे का देखिए एक एक है दोनों का, तो पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर से माइनस, शून्यांकों का योग दिया है 1 तो 1x लिखेंगे, फिर से प्लस, शून्यांकों का गुणनफल भी 1 दिया है तो 1 हम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से तो कुछ करना ही नहीं है, ये एक्स स्क्वायर है और ये 1x है, चाहे x हम लिख सकते हैं और प्लस 1 तो 1 हमने लिख दिया। तो यहाँ से ये जो हमें मिला है यही तो है आपका एक्स स्क्वायर प्लस माइनस एक्स प्लस 1, ये आपका क्या है, यही है द्विघात बहुपद। तो 4 हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। इसी प्रकार ये 2 है, आप सॉल्व कर ही पाएंगे ना, प्रैक्टिस करिए। चलिए स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिए, ले लिए होंगे जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं थोड़ा सा इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, और एक एक करके हम समझते हैं। चलिए यहाँ से मैं मिटाने का, ठीक, तो अब हम किस पे, 5वें पे आ जाते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन क्या, देखिए शून्यांकों का योग है -1/4 और शून्यांकों का गुणनफल है 1/4। तो सबसे पहले सूत्र हम जानते हैं ये, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस शून्यांकों का योग कितना है, -1/4 है। तो देखिए माइनस फॉर्मूला में होता है और यहाँ पे भी -1/4 है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो प्लस 1/4 लिख दे रहा हूँ और एक्स लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक्स है तो बात समझ रहे हैं ना, ये माइनस है, सूत्र में माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। उसके बाद बीच में हम प्लस देंगे, फॉर्मूले में है तो, और शून्यांकों का योग कितना है 1/4 है तो 1/4 लिख दिया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, देखिए इसको हम बटे में 1 मान लेंगे और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 4 4 1, इसका एलसीएम 4 हो जाएगा, 1 4 4 और 4 अगर x में गुणा कराएगा तो 4x स्क्वायर हो जाएगा। फिर से बीच में प्लस, 4 से 4 कट गया तो 1x बचा, फिर से 4 से 4 कट गया तो 1 बचा। तो इसका क्या आ गया, नीचे वाले को छोड़ देते हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिला, 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस 1, ये हमें जो मिला यही क्या है, यही है, ये क्या है, ये है इनका शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल का, ये आपका क्या है, द्विघात बहुपद है। तो ये ज्ञात हो गया। इसी प्रकार अंतिम एक और हमारा बच जाता है, जो क्या है, जो है 4 और 1। तो इसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके लिए अंतिम हम छठा ज्ञात कर रहे हैं, तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, पहले एक्स स्क्वायर लिखेंगे, फिर से माइनस, शून्यांकों का योग है 4 तो 4 लिख दिया, प्लस, फिर से प्लस कैसे दे देंगे, शून्यांकों के योग के बाद एक्स अभी हम लिखेंगे, उसके बाद बीच में प्लस देंगे, शून्यांकों का गुणनफल है 1 तो 1 हमने लिख दिया, ठीक है। अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और माइनस 4x और प्लस 1, यही तो आपका क्या है, यही तो आपका शून्यांकों का क्या है, गुणनफल हो गया, शून्यांकों का द्विघात बहुपद ये हो गया। तो ये आपका आंसर हो गया, ये क्या है, आपका आंसर है। तो मैं आशा करता हूं कि ये आपको 6 क्वेश्चन जो कि हमने आज के इस वीडियो में सॉल्व कराया है आसानी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो इसी प्रकार हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करते हुए चलना है। तो आज का ये हमारा प्रश्नावली जो 2.2 है ये पूरी तरीके से हमारा कंप्लीट होता है। अब हम फिर से जो प्रश्नावली 3 पे अब आएंगे, ठीक है। तो 3.1 को हम देखने वाले हैं। फिलहाल मैं यही कहूँगा, यदि आप क्लास 10th मैथ का बेसिक टू हाई पढ़ाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक है, आप सीक्वेंस वाइज सभी प्रश्नावली को, प्रश्नावली 1.1 फिर से 1.2 इस प्रकार सीक्वेंस वाइज आप पढ़ाई कर सकते हैं। और वैसे पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छे तरीके से मैथ को समझ पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि प्लेलिस्ट के अनुसार पढ़ाई कीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी लिंक है, तो आप चाहें तो उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये कहूँगा, चैनल पे होंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आया है तब जाकर आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।